बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैक्रोनी पर मेरे बहन भाइयों के इतने ज़बरदस्त व्यूज़ थे कि मेरा दिल इतना खुश हुआ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। मैंने सोचा कि सर्दियों में ना आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज सी रेसिपी सिखाती हूँ इस गोभी से। गोभी को लोग अमूमन तो इतना खुश होकर नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आज आप लोग मेरी रेसिपी से इसे ट्राई करेंगे तो ज़रूर सब लोग खाएंगे और ढेर सारी तारीफ़ें मिलेंगी आप लोगों को। क्या आप लोगों को पता है कि गोभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं तो जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, जिनको दिल के अमराज होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी होती है, और साथ साथ जिन लोगों को कैंसर होता है उनके लिए भी बहुत अच्छी होती है। और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इस गोभी के अंदर भर भर के मौजूद होते हैं। तो चलिए चलते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची से जो है ना गोभी के पकोड़े बनाते हैं, जिसके लिए मैंने आधा किलो का गोभी का फूल लिया था और उसको अच्छे तरीके से ना साफ़ करके यूँ पीसीस के अंदर कट करके धो लिया था। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं, मैं मज़ीद दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक की शान है कि उसने इतनी ज़बरदस्त और रंगारंग नेमतें हमें दी हैं। अपने फर्स्ट स्टेप में मैंने पहले गोभी कट कर ली थी, उसके बाद जो है पानी को गर्म कर लिया था, उसके अंदर 1 चम्मच जो है मैंने नमक ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर दूंगी ताकि ज़बरदस्त सा जो है ना कलर और फ्लेवर आ जाए। पानी पे बबल्स आ गए थे तो इस वजह से फिर मैंने उसके बाद ये दोनों मसाले इसके अंदर ऐड किए थे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त सा जो है ना कलर आ रहा है। अब मैं इसके अंदर जो है गोभी भी ऐड कर दूंगी। गोभी को मैंने अच्छे तरीके से पहले ही धो लिया था। ये देखें, ये देखें, और ये देखें अब जो है मैंने गोभी ऐड करके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और अब मेरी गोभी जो है अच्छे तरीके से जो है ना वो तैयार हो जाएगी। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग ज़रा बबल्स चेक करें। अब ये जो हमारी गोभी है ना अभी अपने उबलने के फाइनल स्टेज पे पहुंच गई है और जो नमक है ना इंशाल्लाह वो भी जो है ना गोभी के अंदर तक ऐड हो गया होगा, उसका जायका और टेस्ट आ गया होगा। ये देखें, और ये देखें अब जो गोभी है ना ये अच्छे तरीके से बॉयल हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे और ये देखें अब मैंने इसको जो है ना 2 मिनट दिए थे और ये अच्छे तरीके से उबल गई है। ये देखें माशाल्लाह, आप इसका कलर चेक करें ज़रा। ये देखें अब मैंने गोभी का एक्स्ट्रा जो पानी था ना उसको निकाल लिया। ये देखें अब ये ठंडी हो रही है, तब तक हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और ये देखें अब मैंने 1 कप जो है ना बेसन लिया था और उसको अच्छे तरीके से छान लिया था ताकि कोई भी चीज़ जो है ना उसके अंदर ना हो एक्स्ट्रा। ये देखें अब हम वो इस्तेमाल करेंगे। 1 कप मैंने जो है बेसन लिया था, उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून जो है दादड़ मिर्च डाली है, साथ साथ 1 ही टेबलस्पून मैं इसके अंदर डालूंगी नमक और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगी सूखा धनिया। सूखे धनिए से बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर भी आता है और खुशबू भी आ जाती है खाने में। उसके बाद 1 चम्मच जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया ये ज़ीरा, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला और साथ साथ जाएगी इसके अंदर खानों की मलका ये हल्दी। कलौंजी में हर बीमारी की शिफा होती है, इस वजह से मैं अपने खानों में कलौंजी का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। आप लोग भी किया करें क्योंकि कुरान पाक में भी ये बात मौजूद है, कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। अब इसको अच्छा सा हम एक लाइट सी कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने इसके अंदर ऐड किया थोड़ा सा पानी। तो ये देखें मैंने इसको मज़ीद जो है मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ा सा धनिया जो है साफ़ किया हुआ था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इस सबको अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लूँगी और पकौड़ों वाला एक बैटर बना लूँगी। ये देखें, आप लोग बताएं आप लोग के घर में कौन कौन सी वेजिटेबल के पकौड़े बनाए जाते हैं और मुझसे रेसिपी भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। गोभी के पकौड़ों को अच्छे तरीके से फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल लिया है 1 पैकेट और उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। ये देखिए अब हमारा ऑयल जो है ना अच्छे तरीके से जो है वो गर्म हो गया था, हमारी गोभी भी ठंडी हो गई थी और बेसन का मज़ेदार सा जो है ना बैटर भी तैयार हो गया था। यूँ करके हम एक एक गोभी के पीस को डिप करेंगे और फिर जो है ना इस ऑयल के अंदर डाल देंगे। ये देखें, ज़्यादा गरम ऑयल रखेंगे तो हमारा हाथ भी जल सकता है, इसलिए ऑयल जो है ना इतना काफ़ी है और आँच भी हम दरमियानी रखेंगे। और ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इस तरह से जो है ना अपनी तमाम तर जो है ना गोभी को इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ये देखें
ज़्यादा करीब करीब भी नहीं रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, और इस तरह से करके रखते जाएंगे। ये देखें, और ये देखें जी, हमारे ज़बरदस्त से गोभी के पकोड़े तैयार हो गए हैं। और साथ साथ जो है ना, मैंने ये लच्छे भी बना लिए थे। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने मज़े के लग रहे हैं। उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इतना ज़बरदस्त सा मौसम हो गया था तो मैं बाहर आ गई थी, और यहाँ पे मैंने अपने घर वालों को दिए थे। ये देखें, हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी। आप लोग ज़रा जो है ना एक पकोड़ा चेक करें, कितना मज़े का लग रहा है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग तो इस टाइम बैठे हुए हैं दूर, तो मैं आप लोगों को एक पकोड़ा खुद ही खाकर दिखाती हूँ। ये देखें, आए हाय हाय हाय। साथ मैंने जो है ये इमली की चटनी जो थी ना, मैंने लास्ट टाइम आप लोग को सिखाई थी, ये रखी थी। इसके अंदर डिप करके अब मैं ट्राई करूँगी। ये देखें, क्रंची, इतना मज़े के पकोड़े बने ना। आप लोगों को जरा मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लच्छा प्याज भी कितने मज़े के लग रहे हैं। साथ साथ ये गोभी के पकोड़े, ठंडा ठंडा मौसम, और इमली की चटपटी सी चटनी। आए हाय हाय, स्वाद ही आ गया भाई। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आप लोगों ने ट्राई की, आप लोगों के घर वालों को कैसी लगी। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आप लोग इस रेसिपी को मेरे स्टाइल से ट्राई करेंगे ना, तो आप लोग को ढेर सारी तारीफ़ें ही मिलनी हैं। ये देखिए, आप ज़रा व्यू एंजॉय करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़ा ही आ गया था। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों के दस्तरखान को यूं ही हरा भरा रखे, आमीन सुमा आमीन। ये देखें जी, ज़रा आप लोग चेक करें, मौसम तो ना इतना ज़बरदस्त हो गया था ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये देखें जी, अल्लाह पाक की शान है कि उसने हमें इतनी रंगारंग नेमतें दी हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी महंगाई के दौर में भी हम अपने दस्तरखान को इस तरह से जो है ना सजाते हैं। ये देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारी दुआएं दिया करें मुझे भी, मेरे घर वालों को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।